प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का भी इससे थोड़ी देर पहले आया एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती जी के इस ट्वीट के आने के बाद अब तरह तरह के कयास है वो लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार बीएसपी के अंदर जो खबरें हैं वो काफी तेजी से चल रही है। जिस दिन से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसी दिन से लगातार अंदरूनी कलह और आंतरिक कलह जैसी खबरें मैनिपुलेट है वो की जा रही है। लगातार मीडिया के द्वारा इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है और इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती जी का ये बड़ा बयान और आज का जो ट्वीट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी वो होगा जो 24 घंटे बहुजन मूवमेंट मिशन के लिए लगा रहता है। जिस तरीके से जीवन पर्यंत मान्यवर कांशीराम साहब ने और जिस तरीके से बहन मायावती जी ने काम किया, अगर उसी तरीके से कोई काम करने वाला व्यक्ति होगा तो ही वो उत्तराधिकारी बन सकता है। इस ट्वीट के बाद ये कयास लगाने जा रहे हैं कि आकाश आनंद के लिए फिलहाल बीएसपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना वो पहले सोच रहे थे उत्तराधिकारी बनने का। पहले हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आज धड़ाधड़ 5 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्म सम्मान स्वाभिमान की कारवा को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी मूवमेंट है, जिसके स्वार्थ रिश्ते नाते आदि महत्वहीन तथा बहुजन हित सर्वोप्रिय है। इसी क्रम में मान्यवर कांशीराम जी की शिष्या और उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। तीसरा उन्होंने लिखा है जो महत्वपूर्ण है, मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर इसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे, तभी मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है। साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की पार्टी प्रमुख निर्देश निर्धारित अनुशासन और दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लड़ना है ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित प्रतिशत सफलता मिल सके। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का बयान है। दरअसल आप सभी को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने लखनऊ में बैठक बुलाई थी, तब उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, लेकिन आज अचानक ये ट्वीट आने के बाद काफी ज्यादा हलचल है वो तेज हो चुकी है। उस समय पूरी तरीके से जो बैठक में मौजूद लोग थे उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि बहन जी ने आज से सारी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी है। लखनऊ स्थित उस बैठक में आकाश आनंद को पार्टी का पदाधिकारी बना दिया था, पार्टी की जिम्मेदारी भी दे दी थी और उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। लेकिन आज के इस ट्वीट ने यह बदल दिया है कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी वही बनेगा जो पार्टी के अंदर जी जान से लगा रहेगा, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है वो लगातार लगा रहेगा, तभी जाकर उत्तराधिकारी बन सकता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के इस बयान के सामने आने के बाद आकाश आनंद और उनके समर्थकों में काफी निराशा हो सकती है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के जो ये ट्वीट है वो 2 प्रकार का ये ट्वीट है वो नजर आता है। पहला ये है कि आकाश आनंद और उनके समर्थकों में निराशा हो सकती है, लेकिन जो बहुजन मूवमेंट और मिशन के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है कि उनका नंबर भी यहां पर जो है एक उत्तराधिकारी के तौर पर आ सकता है, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को हमेशा से तल्ख तेवर और अपने कड़े फैसलों की वजह से जाना जाता है। उन्होंने राजनीतिक तौर से भी और जिस समय वो सत्ता में थी उस समय भी और अपने संगठनात्मक ढांचे के अंदर भी कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और एक बार फिर से इस जो बयान उनकी सामने आया उसके बाद आकाश आनंद के लिए भविष्य का जो रास्ता है वो अलग तरीके से नजर आ रहा है, या अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से और अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अभी कुछ भी इसके बारे में कहना बहुत जल्द